हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 अगस्त यानी कि आज के करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट? कौन से स्टेट को हर घर जल सर्टिफिकेट मिला है? सबसे पहले एक अभी फर्स्ट स्टेट को, एक ही स्टेट को मिला, वो कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरला या गोवा? तो बच्चों वो सबसे छोटा स्टेट गोवा है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक उत्सव को सेलिब्रेट किया है, हर घर जल उत्सव, वाया एक वीडियो मैसेज के थ्रू, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड यानी कि 10 करोड़ रूरल यानी कि ग्रामीण जो घर हैं उनमें क्लीन वाटर पाइपलाइन की कनेक्टिविटी जो है वो आ गई है, कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड हो चुकी है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और ये किस मिशन के अंडर किया गया है? जल जीवन मिशन के अंडर किया गया है। ठीक है। ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? पानाजी, गोवा। पानाजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। ठीक है। तो गोवा सबसे पहली स्टेट बन चुकी है जिसको हर घर जल सर्टिफिकेट मिला है। और यूनियन टेरिटरी जो ऐसा करी, यूनियन टेरिटरी सबसे पहली यूनियन टेरिटरी जिसको हर घर जल सर्टिफिकेट मिला है वो है दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को फंड करती है, पैसा देती है? नीति आयोग, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो वो देती है बच्चों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है। अब देखते हैं कि ये है क्या। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेसिकली बच्चों होता क्या है, वो उसने पार्टनरशिप करी है सेवा भारती के साथ और युवा विकास सोसाइटी के साथ। इस कॉर्पोरेशन ने स्किल डेवलपमेंट से है तो ये तो पता ही चल रहा है कि अपस्किलिंग करने के लिए, स्किल लोगों में, यूथ में स्किल इनकलकेट करने के लिए, उनको अपस्किल करने के लिए है। ठीक है। उसने अपना सेकंड फेज जो है वो लॉन्च कर दिया है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का। ठीक है। और उसमें वो क्या करेंगे कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ट्रेन करेंगे, जिसके अंडर वो क्या करेंगे, 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स को जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड से होंगे, वहाँ से वो लेकर आएंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अपस्किल करेंगे, ताकि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन कर सकें अपना। इस प्रोजेक्ट को कौन कौन से स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात। इन सारे स्टेट्स में इस ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल रीजन इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग? इस मीटिंग के चेयरमैन कौन थे? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, CEO ऑफ नीति आयोग। तो बच्चों इस मीटिंग के चेयरमैन थे होम मिनिस्टर। ठीक है। अमित शाह ने इस मीटिंग को चेयर किया है। अब देखते हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल एक्चुअली होता क्या है। इंटरस्टेट काउंसिल एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि किस आर्टिकल के अंडर बनी है? आर्टिकल 263 के अंडर बनी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये किस कमीशन ने इसको रेकमेंड किया था कि भैया आप ऐसी बॉडी बनाओ, इंटरस्टेट काउंसिल बॉडी बनाओ? इसको रेकमेंड किया था सरकारिया कमीशन ने 20 मई 1990 को ये बॉडी जो है वो बनी थी इस कमीशन के रेकमेंडेशन के बाद। अब इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम है पॉलिसीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। कॉमन इंटरेस्ट, देखो 2 स्टेट हैं। अब इंडिया जो है वो स्टेट तो डिफरेंट है, बट कई बार क्या होता है कि रिवर वाटर हम सेम शेयर करते हैं, उसकी वजह से डिस्प्यूट्स भी आ जाते हैं, डिस्प्यूट्स भी अराइज हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए और इनको एड्रेस करने के लिए ये कमीशन, ये बॉडी जो है वो बनाई है। हेडक्वार्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, विच सिटी? पुणे, नोएडा, गाजियाबाद या फिर न्यू दिल्ली? इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है। अब हम देखते हैं ये बेसिकली है क्या और ये किसके लिए काम आती है और ये क्यों न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इसलिए है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, कहाँ की? इंडिया की। कहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। कब फॉर्म हुई थी? 8 अगस्त 2009। ठीक है। इसको आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब बेसिकली क्या है, देखो, जस्टिस डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, ये एक फ्रेज है। जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। ठीक है। तो क्या अगर हम जस्टिस बहुत लेट जो होता है
कोर्ट में क्या बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए कि कोर्ट में इतने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग ना रहें, इसकी वजह से AFT को और भी ज़्यादा एम्पावर करने की बात करी है और उसको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की बात करी है, ताकि वो जस्टिस मतलब कोर्ट के जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करे और लोगों को टाइम पे जस्टिस मिले। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 पैरा बैडमिंटन प्लेयर? कौन है वो? प्रमोद भगत, सुकांत कदम, मानसी जोशी, फ्रेडी सितवन। तो वो कौन है? तो वो हैं मानसी जोशी, मानसी जोश। तो वो ये क्या है, एक फीमेल बैडमिंटन प्लेयर है जो कि पैरा कैटेगरी वो होती है जिसमें कि आप कहीं न किसी वजह से आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो या फिर आपको कोई ना कोई फिज़िकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का पैर में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई व्हीलचेयर पे होता है, तो कुछ ऐसा होता है, तो वो पैरा कैटेगरी होती है। तो जैसे पैरा ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसमें भी पैरा कैटेगरी होती है। तो वैसे ही इंटरनेशनली भी पैरा बैडमिंटन कैटेगरी होती है जिसमें कि नंबर 1 है हमारे ही देश की मानसी जोश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीम्स्टेक? बीम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सुमित नकंदला, तेंजी लेकपिल, एम शहीदुल इस्लाम, नन ऑफ द अबव। इसमें से सेक्रेटरी कौन है? तो इसमें से सेक्रेटरी हैं तेंजिन लेकपिल, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या और क्या इस क्वेश्चन के बाद। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। बीम्स्टेक कौन से डेट पे फाउंड हुई थी, यानी कि बनी थी? इट वॉज फाउंडेड ऑन विच डेट? तो इट वॉज फाउंडेड ऑन 6 जून 1997 को ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बीम्स्टेक क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 7 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, ठीक है। साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि हेडक्वार्टर है ढाका में और 6 जून 1997 में फाउंड हुई थी। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। बीम्स्टेक जो है उनके जनरल सेक्रेटरी हैं तेंजिन लेकपिल, जो कि अभी इंडिया में हाल ही में विजिट करने वाले, इसी वजह से ये जो है न्यूज़ में है। 22 टू 25 अगस्त तक ये इंडिया में रहेंगे, इंडिया को विजिट करेंगे। और जो इंडिया की 5th बीम्स्टेक समिट थी अभी कहाँ पे हुई है? श्रीलंका में हुई थी इसी साल हुई थी। उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया क्या करती है बीम्स्टेक का, इसमें क्या इंडिया का क्या रोल है? इंडिया जो है वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन पिलर ऑन बीम्स्टेक प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड्स डिजास्टर मैनेजमेंट, मरीन कोऑपरेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इस चीज़ को इंडिया जो है वो मैनेज करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, मरीन कोऑपरेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी ग्रो कर रहा है, इंडिया जो है वो एनर्जी सेक्टर में भी विद न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस प्लांट्स, जो इथेनॉल प्लांट्स, इन सब के साथ इन सारी एनर्जी के साथ इंडिया जो है वो डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। मरीन कोऑपरेशन, इंडिया जो है वो एक साइड से बे ऑफ बंगाल, एक साइड से अरेबियन सी और एक साइड से इंडियन ओशन, ठीक है। तो फिर इंडिया के पास बहुत बड़ी नेवी भी है, तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया जो है वो मरीन कोऑपरेशन या मरीन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, कोऑपरेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज इंडिया इज़ वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ डेवलपिंग इट्स टेक्नोलॉजी, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसको मैनेज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया जो है वो बीम्स्टेक के अंदर लीड करता है, मैनेज करता है, ठीक है।
65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में ये 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होगी? ठीक है, इंडिया में होगी, यूनाइटेड किंगडम्स में होगी, कनाडा में होगी या ऑस्ट्रेलिया में होगी? तो बच्चों ये होगी कनाडा में। अब कौन सी सिटी में होगी? हैलिफैक्स। ठीक है, कनाडा में होगी। तो अब जो इंडियन डेलीगेशन है, इंडियन यानी जितने भी लोग जो इंडिया से जा रहे हैं, उनको लीड कौन करेगा? हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो है वो लीड करेंगे। और वो और बाकी सारे जो डेलीगेशन मतलब इंडिया से और भी सारे लोग जा रहे हैं वो इस मीटिंग कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। अगस्त 20 से 26 के बीच में ये कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th प्रवासी यानी ट्राइबल, प्रवासी ट्राइबल नहीं होता, प्रवासी मतलब जो दूसरे देश में जाके रह रहे हैं बट वो हमारे ही देश के हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 टू बी हेल्ड एट विच प्लेस ऑफ द कंट्री? इंडिया में कहाँ पे होगा? कौन सी सिटी में होगा इस देश के? भोपाल में होगा। ये दिवस भोपाल में मनाया जाएगा, इंदौर में मनाया जाएगा, गांधीनगर में मनाया जाएगा या फिर न्यू दिल्ली में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखते बेसिकली ये भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस एक्चुअली होता क्या है? ये होता है कि हम इस डे में क्या याद करते हैं? तो एक तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, ये होगा इंदौर में जनवरी में। ठीक है, ये इस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है जो ओवरसी इंडियन कम्युनिटी रहती है, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की डेवलपमेंट में, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, उस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, उसको याद करने के लिए, उसको कोमेमोरेट करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपका लास्ट डे के लास्ट करंट अफेयर के वीडियो में डाला था। हाउ मेनी टाइम्स आर प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड? तो हमारा जो प्रियम्बल है वो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। और जो हमारा जो प्रियम्बल है उसमें उन्होंने 3 वर्ड्स डाले थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड जो हैं वो ऐड करे थे हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, तो ये है क्या? जो प्रियम्बल इंडिया का वो क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है इंडिया टू बी, इंडिया क्या होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। जिसमें कि ऑब्जेक्टिव है स्टेटेड बाय प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस को सिक्योर करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना सारे सिटीजन्स को, एंड प्रमोट बढ़ाना किसको? फेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको कोई छेड़ नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है, कोई चेंजेस लेकर आए जाते हैं, कोई नया लॉ एक्ट कुछ भी बनता है तो वो इस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and join our Telegram channel. The link will be given in the description. Thank you everyone.